अब सबसे पहला वर्ड आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? थिंक Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इट इज, I think all of you know this is Coulomb's law. Q1 Q2 charges and R distance. Think these are two point charges, distance R and F is electrical force. कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज जो R दूरी पर रखे हों उनके बीच कुछ फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स को कुछ सिंबल दोगे तो फोर्स का सिंबल हमेशा F लिया जाता है, तो ये F लिखा, ठीक। और चार्ज की क्वांटिटी क्या है? Q1 Q2 एंड R, और ये है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। अब यहीं से नई चीज़ स्टार्ट होती है जिसे आपको बड़े बारीकी समझना है, और न्यूमेरिकल में यही 90% स्टूडेंट गलती भी करते हैं। क्या? इसमें से एक चार्ज 1 कूलम कर दो, शॉर्ट में आप 1C भी लिख सकते। एक चार्ज क्या कर दो? 1 कूलम। अब चार्ज 1 कूलम तो साइन भी सोचना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि चार्जेज हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 प्रकार चार्ज होते हैं। तो कौन सा चार्ज लिया? प्लस। कितनी क्वांटिटी में लिया? 1 कूलम, ठीक। अब ये फार्मूला थोड़ा पलट गया, Q1 कर दिया 1, Q2, Q1 की जगह 1 रख दिया, रिजल्ट क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर F। अब यहाँ पे जो इस समय इस विशेष स्थिति आ गई, माने ये जनरल पोजीशन है कि दो चार्ज में से दोनों चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पर फिगर पलट गई। फिगर ये हो गया 1C एक चार्ज और दूसरा है Q2 और डिस्टेंस वही R है। इसी को ग्राफ में शो करो तो ग्राफ में ऐसे लेके चलोगे, ये ओरिजिन पे रख लिया, यहाँ पर Q2 चार्ज और यहाँ से R दूरी पर ये रख लिया, तो ये हो गया आपके 1 कूलम चार्ज, ठीक। और इस पॉइंट को कर दो P। तो देखिए इट इज जनरल पोजीशन, यहाँ पर फार्मूले में 2 चार्ज में से एक चार्ज क्या कर दिया? 1 कूलम कर दिया, तो फार्मूले का डेरिवेशन चेंज हो गया, F बराबर ये। तो इस समय जो फोर्स निकला इसको फिगर में कैसे शो करोगे? मान लीजिए ग्राफ आपने बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन पर आपने चार्ज रखा Q2, ठीक, और इससे R दूरी पर P पॉइंट लिया। यहाँ पर आपको फोर्स का पता लगाना है कि कितना फोर्स इफ़ेक्टिव होगा। तो इफ़ेक्टिव फोर्स एट P, देखो ये सिचुएशन एंड द लास्ट ये एकदम स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई कि किसी ग्राफ पॉइंट पे ओरिजिन पर Q2 चार्ज रखा हो या Q चार्ज रखा हो, उससे P दूरी पर कितना फोर्स लगेगा? कौन सा? कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो 1 कूलम कितना चार्ज यहाँ लेना पड़ेगा? जहाँ पे निकालते हैं 1 कूलम। तो हमेशा याद रखिए कि जब 1 कूलम के ऊपर फोर्स निकाला जाए उसी को डिफाइन में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F का सिंबल बदल गया तो क्या हो जाएगा? अब इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दो, ये बन,
तो यहाँ पर Q2 ख़त्म। अब डेफिनेशन की बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही ये है कि कोई भी चार्ज हो उससे कुछ दूरी पर इमेजिन कि आपने 1+C 1 कूलम यूनिट चार्ज, यूनिट प्लस चार्ज रख दिया, उस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है, उस फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरल फोर्स इतने अंतर है। जनरल फार्मूला ये है, ठीक। फिर समझिए डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड एज्यूम एट P या एज्यूम 1 यूनिट प्लस चार्ज विद फोर्स Q। कल्पना करिए कि कहीं दो बिंदुओं में किसी बिंदु पर फील्ड का इंटेंशन, फील्ड का मतलब एट ए पॉइंट फील्ड P इंसिस्ट द फोर्स क्रिएटेड बाय चार्ज ऑन द पॉइंट एज्यूम वेयर देयर इज ओनली 1 प्लस चार्ज। इसे और हिंदी में समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी फील्ड निकालनी हो वहाँ पर कल्पना कर लेते हैं कि वहाँ पर एक यूनिट प्लस चार्ज रख दिया है, ठीक। उस यूनिट प्लस चार्ज पर उस चार्ज के द्वारा कितना कूलम फोर्स क्रिएट हो रहा हो। अब मान लीजिए न्यूमेरिकल यदि या इस पॉइंट से लगाना हो तो आप देखिए यहाँ सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कि F निकालना है। यहाँ पर P पर फोर्स रखा हुआ है Q1 1 कूलम, Q2 फोर्स सीधे Q रखा हुआ है, डिस्टेंस R है, तो इसलिए ये फोर्स हुआ, ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू Q/R²। और इसी फोर्स को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फोर्स अब बदल गया। यही फोर्स एक कूलम चार्ज ना हो तो जनरल फोर्स कहलाएगा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक, तो सिंबल पलट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E और फोर्स के लिए F। तो अब दूसरे रूप में देखिए, जनरल फोर्स F 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। अब आप यहाँ पर F/Q कर दो, Q2 और लिमिट लगा दो, या लिमिट लगाओ सीधे सीधे, मतलब F/Q। तो ये एक चार्ज के ऊपर फोर्स हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो अब सीधे सरल शब्दों में जो डेफिनेशन की बात आई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए फोर्स क्रिएटेड बाय चार्ज व्हेन ऑन द पॉइंट एज्यूम ए 1 कूलम चार्ज। चार्ज का साइन कौन सा होगा, प्लस। समझ में आया, ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। फोर्स C चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर। कहाँ से, ओरिजिन से। बाई एक्सिस। ठीक, क्या पूछ रहा है, फ्रॉम ओरिजिन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, अब देखिए Q बराबर कितना है 4C
आर बराबर कितना है 15 mm। अब 15 m 10⁻³ मीटर हो गया। तो ये आर वाली यहाँ पे रखोगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा 4/ε इंटू क्यू की जगह 4 और यहाँ पर 15 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 1/4πε की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए ई की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 और 15 का स्क्वायर किया तो 225 और इसका स्क्वायर किया 10⁻⁻6 पावर कर दिया 15 इंटू 15 225 और 10⁻³ का होल स्क्वायर 10⁻6। अब आप देखिए संख्या क्या बची 9 इंटू 4/225 और 10⁻9 + 6 बची -6 है, ये ऊपर चली जाएगी प्लस की हो जाएगी। इस प्रकार 9 इंटू 4 इंटू 10⁻15 225। अब देखिए 9 4 36 225 और यहाँ पर है 10⁻15। इससे आप रिजल्ट चाहिए तो यहाँ प्लेस बराबर कर दो, एक प्लेस ज़्यादा रखो तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 10⁻13 225 यू विल टेक 3600/225 इंटू 10⁻13। अब इसको भाग देना आसान है और डेसिमल में आंसर निकल आएगा। समझ आया? एक प्लेस में भी कर सकते हो और 2 प्लेस में भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे बेटर है एक प्लेस में, मान लीजिए 1 0 यहाँ देते हो तो यहाँ पर कम करोगे तो ये हो जाएगा 14। अब आप देखते हैं 360 में 225 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 225, क्या बचा 5, यहाँ से 5 में 2 गए 3 और ये बचा 1, फिर 2 से 6 तो 1.6 लगभग ये हो गया आंसर। 1.6 इंटू 10⁻14 ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए सेंटर वहीं से लोगे, F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r²। और E का फार्मूला होता है 1/4πε इंटू Q/r²। Q का यूनिट कूलम, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट C मीटर इनवर्स है। दूसरे तरीके से न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ से निकालते हो तो F का यूनिट क्या होगा न्यूटन, हुआ नहीं हुआ। और यहाँ से Q2 भाग कर दिया, Q2 से डिवाइड कर दिया, Q2 नीचे आया तो क्या बन गया तो यहाँ पे F था तो यही चीज़ तो E है, ये F है तो न्यूटन पर कूलम। तो 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन। तो ये यूनिट का मैटर हो गया।
अब आप आ जाइए